Good morning, students. Welcome in your biology class. Today we will discuss about transcription. The process of transcription. DNA replication तक हमने कर लिया था. Now it is the turn of transcription process. Dear students, what is transcription? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए. ट्रांसक्रिप्शन is also given by or governed by the complementarity of bases in DNA except that uracil in place of thymine. ये आपको मैंने पहले भी बताया था आरएनए वर्ल्ड जब आपको स्टडी करवाया है तो ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वो टेम्पलेट एक्ट करती है फॉर आरएनए सिंथेसिस. ऐसा क्यों है कि एक ही स्ट्रैंड जो है वो आरएनए की फॉर्मेशन के लिए एज ए टेम्पलेट एक्ट करती है डीएनए की? तो इसके दो कारण हैं हमारे पास. वन इज़ दैट कि इफ़ बोथ द स्ट्रैंड कोड फॉर आरएनए देन टू डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड टू डिफरेंट प्रोटीन्स वुड बी फॉर्म्ड. सो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मशीनरी जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. सेकेंड है since two RNA molecules produced would be complementary to each other, तो वो एक दूसरे के साथ वाइंड भी हो सकते हैं टू फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट कैरिंग आउट ट्रांसलेशन. कोई प्रोटीन बनाए बिना ही वो आपस में क्वाइल भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्मेशन कर सकते हैं. दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो फ्यूटाइल हो जाएगी. तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से ओनली वन स्ट्रैंड बिहेव्स एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगी, पूरा एक यूनिट जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए को प्रिपेयर करेगा, उसमें मेनली 3 रीजन्स होते हैं हमारे पास. प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और टर्मिनेटर रीजन. प्रमोटर रीजन जो है आपका वो प्रमोटर रीजन जो आपका ये शो हो रहा है इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और टर्मिनेटर है. ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें आपको एग्ज़ाम पे बनाना भी आता है, इस पर नोट भी आ जाता है. प्रोसेस जो है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. जो एंजाइम है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसकी ज़रूरत होती है. जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, उसी तरह से इसमें ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है. इट कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन. 5 से 3 डायरेक्शन में ही कैटेलाइज करेगा. डीएनए स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 डायरेक्शन में होगी उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, और जो 5 to 3 पोलैरिटी के साथ होगी दैट इज़ नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, तो 5 to 3 पोलैरिटी वाली तो कोडिंग स्ट्रैंड होती है और 3 to 5 पोलैरिटी वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगी. ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कोडिंग स्ट्रैंड. जो है कोडिंग स्ट्रैंड is displaced and does not code for RNA, but जो reference points regarding transcription हैं they are made in relation to the coding strand. अब now जो हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में रीज़न पढ़े, प्रमोटर रीज़न है,
प्रमोटर रीजन क्या है? प्रमोटर रीजन इज द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए। प्रमोटर रीजन्स is the particular sequence of DNA located towards 5' end upstream of the coding strand where the RNA polymerase जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए बाउंड होगा इस जगह पे। टर्मिनेटर क्या है? टर्मिनेटर इज a sequence of DNA as its name indicate located towards the third end of the coding strand where the process of transcription would stop। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यहाँ स्टॉप हो जाएगी। देयर आर 3 एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती हैं जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर के प्रेजेंट हो सकती हैं। अब फर्स्ट है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में स्ट्रक्चरल जीन जो हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मीन्स वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर देते हैं, बनाने में हेल्प, ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा विच कैटेलाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनए। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तीनों की ट्रांसक्रिप्शन को कैटेलाइज करने के लिए ओनली वन एंजाइम इज देयर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के और प्रोसेस को इनिशिएट कर देगा विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा। सिग्मा अब ये यूज़ करेगा राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को और फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ द बेसिस। एंजाइम ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को भी फैसिलिटेट करेगा और इलोंगेशन को भी कंटिन्यू करेगा। वंस द आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन तक पहुंच जाएगा ये करता करता, तो आरएनए फॉल्स ऑफ, जो आरएनए बना है वो निकल जाएगा, टूट जाएगा वहाँ से, एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो भी सेपरेट हो जाएगा। इसको हम टर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं जिसमें रो फैक्टर जो है वो यूज़ होता है। इलोंगेशन के टाइम सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन के फैक्टर के टाइम भी। और प्रोकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज्ड डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, जो बन गया वो बन गया। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए बना वो किसी भी मैच्योरेशन प्रोसेस में नहीं जाएगा। दिस ट्रांसलेशन कैन स्टार्ट मच बिफोर मैसेंजर आरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में बोथ आर कपल्ड। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चरल जीन्स पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं होते, जैसा कि हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा, ये मोनो होते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब एक ही मैसेंजर आरएनए की चेन बनाएंगे एक प्रोटीन के लिए, पॉलीपेप्टाइड के लिए। कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं इनमें एक्सॉन्स, जो कि मैसेंजर आरएनए का पार्ट बनाती हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं और इंट्रॉन जो हैं ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं मैसेंजर में। नॉन कोडिंग जो इंट्रॉन्स हैं दे डू नॉट फॉर्म द मैसेंजर आरएनए, और स्प्लिसिंग प्रोसेस होती है, बनने के बाद वो रिमूव हो जाते हैं ये। यूकैरियोट्स में एटलीस्ट 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेसेस होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में हमने ओनली 1 पढ़ा। अपार्ट फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज इन ऑर्गेनेलीज विच फंक्शंस, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है 3 तरह के बताए, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब करेगा राइबोसोमल आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफ़र आरएनए को करेगा।
प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बनता है उसमें दोनों ही होंगे, एक्सॉन भी इंट्रॉन भी, लेकिन बनने के बाद ये स्प्लिसिंग प्रोसेस में जाता है जहाँ इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं जो कोड नहीं करते किसी चीज़ के लिए, और एक्सॉन डेफिनेट मैनर में ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से ये हेट्रोजीनस आरएनए 2 एडिशनल प्रोसेसिंग में जाएगा, फिर कैपिंग और टेलिंग में। कैपिंग में मिथाइल ग्वाइनोसिन एक ट्राईफॉस्फेट इसके साथ 5 एंड पे हेट्रोजीनस आरएनए के साथ ऐड हो जाएगा, और टेलिंग में एडिनाइलेट रेजिड्यूज लगभग 200 से 300 थर्ड एंड पे ऐड होंगे, और फुली प्रोसेस्ड हेट्रोजीनस आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए कहलाएगा और रिलीज हो जाएगा न्यूक्लियस से इनटू द साइटोप्लाज्म। इस तरह से यूकैरियोट्स में ये प्रोसेसिंग चलती है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता बनने के बाद। ओके, तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आपकी ओवर होगी। ओके, थैंक यू।